एक महात्मा हुए हैं, उन महात्मा का नाम क्या है? कुंभज ऋषि महात्मा। उन कुंभज ऋषि महात्मा ने अपने यहाँ पर एक बहुत विशाल बहुत बड़ा अनुष्ठान रचाया है, यज्ञ रचाया है। उस यज्ञ में सभी देवगणों को सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा है, दावत भेजी है। एक पत्र पहुंचा कैलाश पर्वत पर भगवान भूतनाथ भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने पत्र को पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद आज निमंत्रण में इस दावत में कुंभज ऋषि के यहाँ चले। और जब चले हैं तो ऐसा ही नहीं भैया, चलते चले जा रहे हैं। जाए कुंभज ऋषि महात्मा के यहाँ। जब कुंभज ऋषि महात्मा के यहाँ पहुंचे, कुछ देर तो सत्संग होता रहा, संभाषण होते रहे। ऐसा ही नहीं, सत्संग जब होता रहा, संभाषण होते रहे, तो आज कुंभज ऋषि महात्मा बोले हैं भूतनाथ भोले बाबा से कि भोले बाबा एक बात पूछना चाहते हैं। भोले बाबा बोले पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बताया जीव और आत्मा का संबंध किससे है? तो भगवान भोले बाबा बोले सुनो कुंभज ऋषि, जीव आत्मा का संबंध परमात्मा से है, क्योंकि ये आत्मा अजर है, अमर है, कभी मरती नहीं है। आत्मा निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है और ये शरीर जो तुम्हारा खाली पड़ा रहता है, ऐसे परिवार के लोग आग लगा देते हैं। हो तो खुश हुए हैं कुंभज ऋषि महात्मा। ध्यान रखना भैया, सत्संग होते होते वर्षा सी व्यतीत हो गई। और ध्यान रखना, सत्संग की लीला जो होती है वो सत्संग की लीला न्यारी है। सुनियो सकल सारी भैया, संतों की संगत करना, सत्य को पहचानना, सत्संग की लीला ही सबसे निराली होती है। भैया ग्रामीण के लोग सत्संग की लीला निहारी है, सुनियो सकल ऐसा ही नहीं भैया, संतों की संगत करना, सत्य को पहचानना। ध्यान रखना भैया, ये सनातन धर्म की पहचान है। आज भोले बाबा ने बहुत सुंदर अवसर दिया है, कुंभज ऋषि महात्मा बहुत खुश हुए हैं। लेकिन ध्यान रखना, सत्संग होते होते संभाषण होते होते वर्षा सी व्यतीत हो गई। जब वर्षा सी व्यतीत हो गई, भगवान भूतनाथ भोले बाबा कुंभज ऋषि से बोले कि हे स्वामी जी, अब हम चलना चाहते हैं। जवाब दिया, अगर जाना चाहते हो तो हमारी तरफ से विदाई है, आप जा सकते हो। तो ध्यान रखना, आज मैया सती को साथ में लेके भगवान भूतनाथ भोले बाबा चले। और जब चले हैं तो ऐसा ही नहीं, चलते चले जा रहे हैं। वो समय कौन सा आ गया था? ध्यान से सुनना भैया, ग्रामीण के लोग, ऐसा ही नहीं, जब चले हैं तो वो समय कौन सा था? वो समय दशरथ का मरण हो चुका था, सीता का हरण हो चुका था, भगवान श्री राम जो है ना गंगा से पार हो चुके थे, सुग्रीव से मित्रता बाकी थी। उस समय भगवान श्री राम वनवासी हो चुके थे। लेकिन आप लोग ये कहते होंगे शास्त्री जी, भगवान भोले बाबा कथा चल रही, रामायण कहाँ से आ गई? ग्रामीण के लोग, ये रामायण नहीं है, ये वो समय है। कौन सा? जब भगवान भूतनाथ भोले बाबा कुंभज ऋषि महात्मा के आगे लौट जा रहे थे, तो सीता का हरण हो चुका था, दशरथ का मरण हो चुका था, सुग्रीव से मित्रता बाकी थी, भगवान श्री राम गंगा से पार हो चुके थे, वनवासी हो चुके थे। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हाय सीते तुम कहाँ गई? हाय सीते तुम कहाँ गई? तो लक्ष्मण कहते हैं, हाय भाभी तुम कहाँ गई? हाय भाभी तुम कहाँ गई? भगवान श्री राम अनाथ की तरह से आज
पशु पक्षियों को पूछ रहे हैं, जीव जंतुओं को पूछ रहे हैं कि हमारी सीता क्या देखी और क्या कह रहे हैं। अरे मधुकर जो बड़े-बड़े में बात करते हैं, देखते आने वाले हैं, रोम में बात करते हैं भगवान। आज बच्चों की तरफ से पूछ रहे हैं, सभी को पूछ रहे हैं, तुमने हमारी सीता को देखा, तुमने हमारी सीता को देखा, कह रहे हैं पूछ रहे हैं। आज भगवान श्री राम का नाम बच्चों की तरह से भैया, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सब इंसानों में मर्यादा निभाने में पुरुषों में उत्तम थे, महान जानते सब कुछ थे, लीला रच रहे थे। इधर से भगवान भूतनाथ भोले बाबा जा रहे थे, मैया सीता के साथ रास्ता में भगवान श्री राम को देख लिया तो झुककर प्रणाम किया है। तो उसी समय आज सती पूछने लगी है, आपने इन बालकों को प्रणाम किया? सती किन बालकों की बात कर रही हो? इन बालकों की बात करते जो दो रो रहे हैं। जी बालक नहीं है, फिर कौन है? जी भगवान है, राम है, जगदीश है, ईश्वर है, परमात्मा है, कड़ में बात करते हैं। अच्छा जी, घूमने वाले भगवान ही सती। ये तो हम भगवान का नजर नहीं आया। फिर तुम कहना क्या चाहते हो? ये छोटे छोटे से बालक में भगवान सती पागल हो गया? पागल ये छोटे छोटे से बालक आए, ये अपनी लीला रच रहे हैं भगवान। अगर ये भगवान है रोक हो रही, ये अपनी लीला रच रहे हैं। सीता का हरण हो गया है। अच्छा, अगर ये भगवान है तो सीता को सती बोली, सुनो बोली बाबा, अगर ये भगवान है, राम है तो इनकी परीक्षा हमारे से और बोली तुम जा कह रहे भगवान है, जरा से बालक राम है, लेकिन मैं तो नहीं मानती हूँ राम है। मैं परीक्षा बस लूंगी, परीक्षा में पास हो गए तो राम है, नहीं तो हम जरा से बालक तुम मान रही हो? अच्छा, परीक्षा करके जाओगे? बिल्कुल नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। तो जाओ। आज भूतनाथ बोले बाबा बोले जा सती, जो दिले तुम्हें हुई संदेह तो जाए नाथ
परीक्षा ले। बाजी वाह, भोले बाबा बोले सती अगर तुम्हारे हृदय में संदेह है तो जाओ नाथ परीक्षा जैसे परीक्षा ले। आज उसी समय सती मैया चली है और सती मैया जाने के बाद में ध्यान रखना मैया क्या किया है। जिस रास्ता से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जा रहे थे उसी रास्ता में जाने के बाद में सीता का रूप धारण किया है और सीता का रूप धारण करने के बाद में रास्ता में बैठे और सीता को रूप धारण करके रास्ता में बैठे तो लक्ष्मण ने देखा था भैया ओ भैया भैया हाँ देख देख सामने भाभी बैठे हैं। भाभी देख सामने भाभी बैठे हैं। ये भाभी कहाँ है भैया? भैया यही तो हम भाभी हैं। ये भाभी कहाँ है? हम बताए कौन है? हाँ ये भाभी है, भाभी मेरी भाभी। भगवान श्री राम बोले बेटा लक्ष्मण ये भाभी नहीं है ये भाभी है। अब ऐसा करो भैया हम तुम इस रास्ता को छोड़ देंगे दूसरी रास्ता से चलेंगे। भगवान समझ गए जो सती हैं सीता को रूप धारण करके हमें छलवे के लिए आई हैं। उस रास्ता को छोड़ दिया दूसरी रास्ता पे जाएंगे। राम लक्ष्मण जब दूसरी रास्ता पर चले तो सती ने मन में विचार कर पहचान नहीं पाऊंगा और शायद देख नहीं पाऊंगा। चलो सामने से अब की बार रास्ता से जा रहे हैं दूसरी रास्ता से वहीं आगे बीच गए। आज सती मैया दूसरी रास्ता पे पहुंची सीता का रूप धारण किया और बैठे। उधर से भगवान श्री राम लक्ष्मण जा रहे थे और जैसे ही राम लक्ष्मण जा रहे थे लक्ष्मण ने देखा जवाब दिया भैया ओ भैया देख देख सामने भाभी बैठे नहीं तो समझ जाओ ये भाभी न न इधर देख ये भाभी जी सामने बैठे हैं जी सामने ये भाभी कहाँ है भैया? भैया तेरी तेरी मम्मी के कौन से भाभी है भैया ध्यान दे भैया हमें तो भाभी लग रही है पहले हमें लगते भाभी भैया मेरे भगवान श्री राम बोले बेटा लक्ष्मण ये भाभी नहीं है भाभी है। आगे भगवान श्री राम बढ़े और जिस जगह सीता का रूप धारण हुई सती क्या बात बैठी थी उस जगह जाने के बाद में भगवान श्री राम बोले हे कहो सती यहाँ पर तुम्हें अजलती क्या करोगे आई हो ने कहे ये तनो समझ आई जो न भोले कह करे जो भोले बाबा का नाम सुना क्यों गई सती इसका मतलब इन्होंने हमें पहचान लिया। आज मैया सती मुंह छुपाने लगी है नीचे को गर्दन डाल ली है भगवान खड़े हैं आखिर भक्ति कैसे आगे भगवान खड़े और इधर भगवान जाके तो मुस्काया हो चुका था झूठ बोली सीता का रूप धारण किया सती भाग नहीं पाई। आज वही बैठे इस धर्म के कारण और इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण चल गए हैं। आज मैया सती लौट आई है तो भोले बाबा सती कहिए स्वामी परीक्षा करवाई किनकी कहाँ गई? मैं उनके दर्शन करने के लिए गई थी। अच्छा परीक्षा करने लाई गई उनके दर्शन करने आओ जाओ जाति कसम में दर्शन करने के लिए आज मैया सती ऐसी झूठ बोल गई ऐसा ही नहीं। आज भगवान भोले बाबा कहने लगे सती जो जब जननी मैया सीता का रूप तुमने धारण किया है जिन सीता मैया को मैं अपनी मां मानता हूं और मां कहता हूं आज से तुमसे भेंट नहीं होगी। भागवत श्रोता आज भगवान भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे सती अब तुमसे हम बात नहीं कर सकते। आज से तुम हमारी पत्नी नहीं बल्कि मां हो मां। मेरी भागवत श्रोता भगवान भूतनाथ मैया सती जा रहे हैं। आज मैया सती बहुत बनाए स्वामी सुना लेकिन सती जो है ना दूर बैठो आज भगवान भूतनाथ भोले बाबा है ना गुस्सा में जा रहे हैं। सती बोली स्वामी बात सुनो लेकिन भोले बाबा नहीं बोल रहे। सती बार बार विचार कर रहे हैं कि कैसे बोले कैसे बोले जवाब दिया नाराज को बात तो सुनो लेकिन भोले बाबा नहीं बोल रहे। तो सती ने एक बात कही भोले बाबा को हंसाए ने कहा सुनो पिया
जी डमरिया डमरू को ही लेके चलेंगे। लेकिन भगवान भोले बाबा बोल नहीं रहे, सती मैया मजाक कर रही है, लेकिन भोले बाबा कहने लगे आज तुम्हारी पत्नी नहीं बनी माँ। सती हंसाने के लिए बोली सती बोली पिया के मेरे पिया